हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके दो बड़े सवालों का जवाब देने वाला हूं। दैट इज, हाउ डिपेंडेंट इज इंडिया ऑन चाइना एंड कैन वी रियली अफोर्ड टू बैन चाइनीज गुड। सो लेट्स सी। इंडिया और चाइना का टोटल इकोनॉमिक ट्रेड, दैट इज टोटल ट्रेड, अगर आप देखेंगे तो वो 81 बिलियन डॉलर का है और इसका सीधा फायदा चाइना को होता है। कितना फायदा होता है? चाइना को 53 बिलियन डॉलर्स का फायदा होता है। अब क्या चाइना हम पर इतना डिपेंडेंट है? इसका आंसर होगा नहीं। देखिए, चाइना का टोटल एक्सपोर्ट जो है वो 3 ट्रिलियन डॉलर का है और उसमें इंडिया की हिस्सेदारी केवल 2.1% है। अब हम इतना क्या इंपोर्ट करते हैं? देखिए, इंडिया फ्रॉम नीडल टू न्यूक्लियर रिएक्टर हर चीज़ इंपोर्ट करता है। आपको पता होगा, इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, लेकिन इसमें भी हमें चाइना की मदद लेनी पड़ती है। कैसे? देखिए, दवाइयाँ बनाने में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और वो हम चाइना से 90% तक इंपोर्ट करते हैं। स्मार्टफोन सेक्टर का तो आपको पता ही है, चाइनीज़ कंपनी 75% तक मार्केट शेयर कैप्चर करके रखती है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में 67%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 45%, स्मार्ट टीवी में 45%, लेदर गुड्स में 38%, ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर 18%, यान के अंदर 360 मिलियन डॉलर। इनफैक्ट बटन, जिप, हैंगर्स, नीडल, वो भी हम 140 मिलियन डॉलर तक हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अब बाकी अदर ऐप्स में अगर आप देखेंगे तो आपको सारी बड़ी ऐप्स के अंदर चाइना का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए, चाइनीज़ कंपनी बहुत क्लेवर होती है। वो डायरेक्ट चाइना से इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, वो अपना पैसा सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, मॉरिशस यहाँ पे पार्क करती हैं और फिर यहाँ से हमारी इंडियन कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करती है। फॉर एग्जांपल, पेटीएम में अगर आप देखेंगे तो पेटीएम में अलीबाबा का पैसा लगा हुआ है, लेकिन वो अलीबाबा चाइना से नहीं लगा हुआ है। अलीबाबा सिंगापुर होल्डिंग्स लिमिटेड का पैसा पेटीएम में लगा हुआ है। और इसी तरह ड्रीम इलेवन, जोमेटो, क्विकर, ओला, बिग बास्केट, बायजू, स्नैपडील, पॉलिसी बाजार, इन सब में चाइना का पैसा लगा हुआ है। अब क्या हम चाइनीज़ गुड्स को बैन कर सकते हैं? देखिए, इसका जवाब होगा नो। हम चाइनीज़ गुड्स को बैन नहीं कर सकते हैं। क्यों? देखिए, विद द टाइम चाइनीज़ ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक महारत हासिल कर ली है। इसका मतलब वो कुछ गुड्स बनाने में एक्सपर्ट हो गए हैं। फॉर एग्जांपल, सेमीकंडक्टर। हर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में सेमीकंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है और सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा चाइना ही बनाता है। इसकी वजह से हमें ना चाहते हुए भी चाइना से सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करना पड़ता है। दूसरा रीज़न अगर आप देखेंगे तो चाइनीज़ गुड्स की प्राइस बाकी कंपनी से या बाकी कंट्री की कंपनी से हमें सस्ता पड़ता है। चाइनीज़ एसी अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन कंपनीज़ के एसी या फिर जापानीज़ कंपनी के एसी से सस्ते पड़ते हैं। इसी वजह से हम चाइनीज़ गुड्स ज़्यादा खरीदते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम हमेशा ही ऐसे डिपेंडेंट रहेंगे? देखिए, नहीं। मोदी जी का जो रिसेंट नारा जो मोदी जी ने दिया है, आत्मनिर्भर भारत, अगर उस पथ पर हम चलें, उस वे पे अगर हम चलें तो हम इंडिया को इंडिपेंडेंट हम बना सकते हैं। देखिए, इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग करने से पहले हमें एग्रीकल्चर सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके साथ साथ हमें ब्यूरोक्रेसी से, रेड टेपिज्म को भी हटाना पड़ेगा। देखिए, अभी आपको पता होगा बहुत सारी कंपनी चाइना से अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट कर रही हैं, वियतनाम में शिफ्ट हो रही है, थाईलैंड में शिफ्ट हो रही है, लेकिन इंडिया के अंदर वो नहीं आ रही है। क्यों? इसका रीज़न है वियतनाम, थाईलैंड, यहाँ पे बिजनेस करना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। फर्दर, इन कंपनीज़ को एक बहुत बड़ा मार्केट मिलता है। मार्केट कैसे मिलता है? मार्केट डोमेस्टिकली नहीं मिलता है, इनको मार्केट इंटरनेशनली मिलता है। कैसे? अगर आप देखेंगे, वियतनाम, थाईलैंड, ये सब एशियान पैक्ट का एक पार्ट है। प्लस अभी अगर रिसेंटली अगर आपने सुना हो तो एक RCEP साइन हुआ है जिसका भी ये एक हिस्सा है। तो इसकी वजह से हमें बहुत बड़ा मार्केट इन यूरोपियन कंपनीज को मिलता है। फर्दर अगर आप देखेंगे तो वियतनाम ने अभी यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा है, जिसकी वजह से यूरोपियन कंपनी को बहुत इजी है यहाँ पे इन्वेस्ट करना और यहाँ का प्रोडक्ट अपने यूरोप में बेचना और यूरोप का प्रोडक्ट वियतनाम में बेचना। यहाँ के अगर आप लेबर लॉज भी देखेंगे तो लेबर लॉज भी यहाँ पे क्वाइट फ्लेक्सिबल है इन कंपैरिजन टू इंडिया। तो आप देखिए, इनकी वजह से इंडिया में बिजनेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इन कंपैरिजन टू चाइना एंड अदर कंट्रीज़। लेकिन
विद द टाइम हम इन चीज़ों को सही कर सकते हैं और हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये था मेरे वीडियो का अंत। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।